हेलो गाइस, स्वागत आपका आपका अपने चैनल द करेंट वर्ल्ड में। आज मॉर्निंग में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 डिस्कस किया, जिसका नाम था आखेटक अपने शिकार का प्रबंध कैसे करता है, और सारी जीवन प्रणाली हमने देखी। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वो जो वीडियो है ये चैप्टर 2 का, वो आप जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बहुत सारी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है व्यावसायिक कृषि, चारागाही अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन और व्यापार एवं उद्योग। तो जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो चारागाही अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते थे। वो व्यवसाय करते थे, नगर नियोजन प्रणाली उनकी बढ़िया थी, और व्यापार एवं उद्योग वगैरह किया करते थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है पुणा पाषाण काल, नव पाषाण काल, परवर्ती पाषाण काल, और चौथा ऑप्शन है कांस्य काल। तो इसको हम जोड़ सकते हैं कांस्य काल से, क्योंकि हमारे हड़प्पा वासियों ने क्या किया था, कांस्य का निर्माण कर लिया था। और कांस्य टीन और तांबे के मिश्रण को कहा जाता था, इसी से वो अपने कामकाज किया करते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है। तो सतलज दी गई है, रावी नदी है, गंगा नदी है। तो इसमें जो हमारी नदी होगी वो सिंधु नदी के किनारे जो है सबसे ज़्यादा संकेंद्रण रहा है, क्योंकि वहीं पर बहुत सारे हमारे पुरास्थल मिले हैं, बहुत सारी सिटी वगैरह मिली हैं। तो सिंधु नदी इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं। तो ये जो मुहरें हैं, इनसे क्या हमको लॉजिकल जो है बातें प्राप्त होती हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता काल निर्धारण में सहायक है। इस बात की घोतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। और ऑप्शन नंबर सी है, इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं मुहरे बनाना नहीं जानते थे। और ऑप्शन डी है ए, केवल ए और बी। तो इसमें ए और बी वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में जो है जो मुहरें मिली मेसोपोटामिया की, बिल्कुल सहायक हुई। और उसके बाद में अगर हम ऑप्शन नंबर बी की अपनी बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी का इस बात का द्योतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार भी रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार आकार था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। तो भाई वो क्या इस्तेमाल करते थे, पत्थर का हल इस्तेमाल करते थे कि लकड़ी का हल कि लोहे का हल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, लकड़ी का हल इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पत्थर का हल वहाँ पे इतना मान्यता वाला रहता नहीं था, और उस समय लोहे की खोज तो थी ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से लगता है कि इनके मकान प्रायः 2 मंजिल होते थे क्या। और ऑप्शन नंबर बी है, इनके मकान प्रायः 1 मंजिल होते थे। और ऑप्शन नंबर सी है, हर मकान में आंगन, स्नानागार, रसोई होती थी। और ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा है केवल ए और सी। तो गाइस, इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल सही है, इसमें केवल ए और सी ही सही है। और सी हमारा कहता है हर मकान में आंगन, स्नानागार, रसोई वगैरह होती थी, और ये प्रायः 1 मंजिल होते थे, 2 मंजिल वगैरह तो उस समय नहीं चलते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिंधु सभ्यता में नागरिक सुविधाओं का अभाव करते थे। तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। तो ये भी जो है बिल्कुल एक कंक्लूडिंग के अकॉर्डिंग जो है अच्छा नहीं ऑप्शन लग रहा है हमको, क्योंकि वो प्रकृति पूजा तो करते थे लेकिन इतनी मान्यता नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर सी है, सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ हवन आदि करते थे। और ऑप्शन नंबर डी है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक भी थे। मूर्ति पूजक हम इसलिए मान सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो जो है एक मूर्ति मिली है, उसमें किसी देवी के पेट से एक पेड़ निकल रहा है, जिसको वो धरती माँ के नाम से बुलाते हैं। तो इसीलिए उनके इस एविडेंस के थ्रू हम कह सकते हैं कि वो मूर्ति वगैरह की पूजा किया करते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
सो अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण में थे, कांस्य में, लौह में थे, ताम्र में थे? तो वो ताम्र पाषाण। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए विशाल सार्वजनिक स्नानागार, और बी कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मुहरें, और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी के सुंदर बर्तन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है कि हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मुहरें जो हमें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप रहा होगा, और वही एविडेंस के थ्रू, वही बुक्स के थ्रू हम इनकी जानकारी संज्ञान में ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो भाई वो दरियाई घोड़ा से बिल्कुल परिचित नहीं थे, वो गैंडा से परिचित थे, सांड से परिचित थे, और ऊँट से भी परिचित थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि वो दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मोहनजोदड़ो में मिली एक बड़ी इमारत के भग्ना अवशेष को विद्वान अन्न रखने का भंडार मानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पकी ईंटों का बना होता था वो अन्नागार। और ये अन्नागार जो है, अन्न रखने का जो भंडार है, वो कहाँ मिला है? हमको मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो आप इतना याद रखना। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है कि वो पूरी तरीके से कपास की खेती में भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में बिल्कुल एक्टिव थे, और उत्तम नगर आयोजन में एक्टिव थे, और पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग किया करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा वासी जो है किस फसल से अनिभज्ञ थे? तो वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि गन्ना उस समय नहीं चलता था, तो गन्ने से अनिभज्ञ थे। वो गेहूं के बारे में नॉलेज रखते थे, जौ के बारे में नॉलेज रखते थे, और राई के बारे में भी नॉलेज रखते थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे जो है वो किस वेजिटेबल का प्रयोग नहीं करते थे? इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि वो निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे, और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो फल दूध वगैरह बहुत ही कम यूज़ करते थे। मान लो जानवर बहुत ही कम थे उस समय, क्योंकि पूरी उनकी प्रणाली जो है बिजनेस पर डिपेंड करती थी, वो व्यापार प्रणाली ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, इसकी तो हमने बात कर ली। अब बात करें अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है कि नृत्य और गायन था, एवं पासे चौपड़ वगैरह खेलने में वो रुचि रखते थे। वो बैलों की लड़ाई में रुचि नहीं रखते थे, वो घोड़ कीड़ा वगैरह नहीं थे एक्टिव, और रथों की दौड़ वगैरह में भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ठीक है, अब बात करें अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वो किस तरीके के वस्त्रों वगैरह का निर्माण करते थे? इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण करना जानते थे, और ऑप्शन नंबर बी है सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, और ऑप्शन नंबर सी केवल सूती वस्त्र बनाना जानते थे, ऑप्शन नंबर डी दिगंबर रहते थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि कालीबंगा से दुर्ग के जो है निशान, यानी कि एविडेंस वहाँ से नहीं मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि तत्कालीन मकान भाई किस प्रकार के? कच्ची ईंट के थे कि मकान पूरी तरीके से जो है बने ही नहीं थे, कि लकड़ी से बने थे, कि पत्थर से बने थे? तो पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। इतना डेवलप था हमारा हड़प्पा जो है सिविलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे, उनसे पता चलता कि वे लोग नगर निर्माण कला में पारंगत थे, गाँव में रहते थे, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है असभ्य और जंगली थे, और ऑप्शन नंबर डी है यायावर या फिर घुमंतु वगैरह थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि नगर निर्माण में वो पूरी तरीके से पारंगत रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से
वृक्षों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, बादलों के रूप में इंद्र की पूजा करते थे, कि पर्वतों वगैरह की पूजा करते थे। तो वो मूर्ति पूजा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो गाइस हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो अभी पूरी तरीके से ये खुलासा इसका नहीं हुआ है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस तरीके से नष्ट हो गई। मान लो कि कई सारे साइंटिस्ट अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है वहाँ पे भयंकर भूचाल आया, कोई कहता है कि बाहरी हमला हुआ, मान लो कि आर्य लोगों का हमला हुआ, अज्ञात है कि अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, कि किस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता विलीन हो गई। तो इसके बारे में कोई अभी ठोस एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही इसमें रहेगा कि यह भाई अज्ञात है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे, प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि कौन सी रही होगी। तो गाइज उनकी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, वो चित्रात्मक शैली का अक्सर इस्तेमाल करते थे। आज भी साइंटिस्ट लोग इसको जो पढ़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। अब बात करें हम अपने अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किए गए खनन कार्य से ऐसा लगता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल धान की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्वविदाओं का संदेह है कि यह संदेह जो है किस साइंटिस्ट के प्रति है। तो ये साइंटिस्ट हमारे थे डॉक्टर A.L. बासम व्यक्त जो है इन्होंने व्यक्त किया था कि जो हमारे मोहनजोदड़ो से जो है खनन हुआ, उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु चावल की धन की जो फसल होती थी उनको भी पूरी तरीके से उगाते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। जला कर करते थे, गाड़ कर करते थे, पारसियों की तरह किसी खुले स्थान में रख देते थे, उक्त सभी प्रकार से करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी प्रकार से हो जाएगा। वो गाड़ भी देते थे, जला भी देते थे, तथा सारी क्रियाएं वो कर देते थे। सो गाइस अगला हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी तरीके से हमारे NCERT पर डिपेंड है। तो हमारा पहला जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो ए है वो है, शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि इनको जो है बारिश और धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, हवाओं से राहत मिलती थी। और हमारा बी है, घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले, घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की जो है भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। कौन सी भीतरी दीवारों पर। ठीक है, मान लो कि इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश। अगला हमारा जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वो है, हुस्की में चूने के पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। हुस्की नाम एक जगह थी पहले, तो वहाँ पे चूने के पत्थरों के नामक जो है स्थान जो औजार वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको पसंद आए होंगे ये सारे क्वेश्चंस, और